प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक और बार सिटी लाइट चर्च के ऑनलाइन सर्विस में हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। आज सौभाग्य की बात है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए हम आ पाए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करते हुए वायदे के मुताबिक यीशु हमारे बीच में है। चाहे हम जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में, अपने कमरों में यीशु की उपस्थिति को स्वागत करें। हालेलुया। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करते हुए उसकी उपस्थिति को हमारे घरों में स्वागत करें। पिता से कहे कि हे पिता, तू हमारे आराधना को स्वीकार कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से कहे कि पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में तू हमें मदद कर। आए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आज आपने हमारे जीवनों में, हमारे शरीर में बल दिया कि हम उठकर बैठ पाए और तेरी स्तुति और आराधना कर पाए। हमें से हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर, जहां कहीं भी हम हैं, प्रभु तेरी स्तुति और आराधना करने में तू हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा, तू हमें सहायता कर। और यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे घरों में है। यदि इस वक्त जब हम आराधना करते हैं प्रभु, हमारे भाई बहन जो भी बीमार है, आराधना के दौरान परमेश्वर तू उनको चंगाई देना, तू उनको छुटकारा देना। परमेश्वर, उनके कमरों में से वो खड़े होकर, उछल कर उनके खाट से खड़े हो जाए। परमेश्वर, तेरी स्तुति और आराधना करने पाए। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे वचन से आज तू हमसे बात कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आए हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस बात को ना भूले। हम जानते हैं कि आजकल अनेक लोग बीमार हो रहे हैं, अनेक लोग संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे यीशु ने हमें ये वायदा किया है कि मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब यीशु हमारे साथ है तो हमें किस चीज की डर? ओ यीशु, हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। ओ यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी
अपनी अजीज दी होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपनी अजीज दी लभदा अयाली जिमी घूमी हुई भेड़ नू लभदा अयाली जिमी घूमी हुई भेड़ नू करदा ओ इंज मेरी भाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा चाहे कुछ भी आए मेरा परमेश्वर मेरे नाल है जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा किड़े शब्दां ना करूं ओदा धन्नवाद किड़े शब्दां ना कदा ओदा धन्नवाद हर पासे ओदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा अपने मन से कहे मैं फिर क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है ओ हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की ओ हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया महिमा
है, जब हमारे जीवन में संघर्ष से होकर गुजरे, जब हम बीमार हैं। आपको मालूम, जब प्रेरितों के पुस्तक में 16वें अध्याय में हम पौलुस और सिलास को देखते हैं, उनके हाथ दोनों जंजीरों से बंधे हुए थे, उनके पैर बंधे हुए थे और वो कारागार में थे। पूरे शरीर में, उनके शरीर में लाठी के मार के कारण चोट से खून बह रही थी। और उस समय रात के समय जब सब लोग सो रहे हैं, दर्द में हैं, लेकिन वो गाना गाने लगते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते। वो कहते हैं महिमा महिमा हो यीशु की, हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। और जब वो इस प्रकार से गाते हैं तो कारागार का जो नींव है हिलता है, कारागार का द्वार खुलता है, उनके जंजीरें नीचे गिरते हैं। जब हम आराधना करेंगे, आपकी बीमारी आपको छोड़ के दूर भाग जाएगी। आप मुंह खोल के आराधना करें, आप अपने बिस्तर से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की, ओ हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया। ये अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु, महिमा महिमा हो यीशु की, ओ हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की, 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 हालेलुया। वो ही हमारा आधार है, वो ही हम सब का आधार है। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा। यीशु की आराधना करें, महिमा महिमा हो यीशु की। एक और बार गाएंगे, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। मैं भजूंगा तुझे पूरे दिल से, मैं भजूंगा तुझे पूरे मन से, मैं भजूंगा तुझे पूरी शक्ति से। तू मेरा प्रभु है यीशु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु और
आखिरी बार, तू मेरा प्रभु। हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे जीवन के ऊपर सिर्फ यीशु की प्रभुता है। हालेलुया। इस बात की हम घोषणा करते हैं, इस बात को हम ऐलान करते हैं हमारे जीवनों में, हमारे कलीसिया के अंदर। ओ यीशु, तू मेरा प्रभु है, हो तू मेरा प्रभु। हालेलुया। ओ यीशु, हालेलुया। प्रभु, हम इस बात का ऐलान करते हैं यीशु कि हमारे जीवनों में प्रभु इस हफ्ते, इस पूरे हफ्ते के दौरान परमेश्वर ऐसी कोई चीज उसकी प्रभुता को हमारे जीवन में नहीं बोलेगी, सिर्फ यीशु की प्रभुता। सिर्फ यीशु हमारा प्रभु है, और जब यीशु हमारा प्रभु है, बाकी हर चीज को यीशु के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू हमारे घरों में, हमारे जीवनों में राजा होकर विराजमान है, और हर चीज यीशु के सामने घुटने टेकेगी। इस बात का हम ऐलान करते, विश्वास के साथ हम कहते हैं यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। Love your neighbor as you love yourself. Matthew chapter 22 verses 39. Jesus said, "You also must always be ready, because the Son of Man will come at an hour when you are not expecting him." Matthew chapter 24 verses 44. Jesus said, "I am with you always, even to the end of the age." Matthew chapter 28 verses 20. Matthew chapter 22 verses 37 to 39. Jesus said to them, "Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength." That's the first and the most important commandment. The second is like that. Love your neighbor as yourself. Matthew chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive what you ask for when you pray. The foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took the oil with their lamps. So Matthew 25 verse 3 and 4. धन्यवाद बच्चों उन अच्छी आयतों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि आज हमारी कलीसिया का YouTube में लाइव सर्विस आखिरी बार हो रहा है। अगले हफ्ते से हम Zoom में प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। संडे का जो संडे सर्विस है वो Zoom में होगा। जो हमारे साथ Zoom में जुड़ना चाहेंगे, आप कलीसिया के मोबाइल में ज़रा आपका मैसेज भेजिए, हम आपको Zoom का लिंक भेज देंगे। आज के हमारे प्रचारक को परिचय करने में और उनका स्वागत करने में मैं बहुत खुश हूँ। उनका नाम है पास्टर संतोष वर्गीस, जो डूंगरपुर से है राजस्थान में, और वो हमारे एक बहुत ही खास मित्र है। वो राजस्थान में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पे मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर भी है। पास्टर संतोष से हम प्रभु के वचन को सुने। आज की इस रविवारी आराधना में आप सभी के साथ में मिलकर प्रभु की महिमा करने का यह सौभाग्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रदान किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के दास पास्टर चार्ल्स, बहन शिबा और सिटी लाइट चर्च चंडीगढ़ के तमाम विश्वासी और वचन से प्रेम करने वाले जितने प्रभु के खादिम लोग अलग अलग स्थानों से आज इस संदेश को सुन रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आप सभी के जीवन में प्रभु की शांति और प्रभु के प्रेम की घोषणा आज की सुबह में करता हूँ। प्रियों, मैं और आप एक ऐसे दौर से इन दिनों में गुजर रहे हैं जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। लेकिन इस अनिश्चितता भरे हुए दौर में, इस चुनौतीपूर्ण सफर के अंदर जब हम हमारी आंखें परमेश्वर को उठाते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करती है। भजनकार जिस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा जहां से
मेरी सहायता आती है। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह हमारी सहायता हमारे परमेश्वर ही की ओर से आती है और उसकी ही सहायता, उसका अनुग्रह है कि पिछले महीनों में मैं और आप इन अनिश्चितताओं भरे हुए दौर के अंदर हम आगे बढ़ सके। और वो परमेश्वर जो पिछले दिनों में हमें चला रहा था, वही परमेश्वर आज हमें आगे बढ़ाएगा और भविष्य में भी मुझे और आपको आगे लिए चलेगा। आज की सुबह मिलकर हम वचन में से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और उसके लिए मैं आपका ध्यान कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 3 से लेकर 6 तक के पदभागों की ओर मैं ले जाना चाहूँगा। नए नियम में कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 3 से लेकर 6 तक के पदभाग। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। संत पौलुस कारागृह की अवस्था में जब कलीसिया के बारे में वो समाचारों को सुनता है, उन समाचारों को सुनकर वो शांत नहीं रहता, लेकिन उन कलीसियाओं के लिए वो पत्रियों को लिखता है। कुलुस्सियों की पत्री उन पत्रियों में से एक भाग है जो पौलुस कारागृह के अंदर से लिखता है। प्रिजन एपिस्टल्स के नाम से भी इन पत्रियों को जाना जाता है। बंदी गृह की अवस्था के अंदर से पौलुस आत्मा की प्रेरणा में उन विश्वासियों को जो कुलुस्सिया में रहते हैं, उनके नाम इस खत को लिखता है। और जो पदभाग हमने पढ़े उसके अंदर कुलुस्सिया के विश्वासी या उन विश्वासियों के बारे में कुछ बातें पौलुस सुनता है और उस पर आधारित होकर इस खत को वो लिखता है। जब हम इस पत्री को पूरी रीति से हम देखें तो यीशु मसीह को प्रधानता देते हुए या कलीसिया का सिर यीशु मसीह, उस विषय को प्रतिपादित करता हुआ यह खत पौलुस लिख रहा है। लेकिन आज की सुबह इस आराधना में मैं आपका ध्यान उस सोच की ओर ले जाना चाहूंगा जिस सोच ने पौलुस को प्रेरित किया कुलुस्सियों के विश्वासियों के नाम इस खत को लिखने के लिए। एक सवाल जो इन दिनों में मुझे और आपसे पूछना है, मुझे और आपको अपने आप से पूछना है। मैं और आप मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, मसीह जीवन में कई वर्ष जब हमारे बीत जाते हैं, वे कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के बारे में सुनकर गवाही देना चाहता है। यहां पर पौलुस के पास में जब उस कलीसिया के बारे में कई बातें आती हैं, तो प्रमुख रीति से पौलुस कुछ बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उसके बाद कुछ सलाह उन विश्वासियों के नाम वो लिखता है। तो आज की शाम, आज की सुबह इस आराधना के अंदर प्रियो, एक सवाल जो मैं अपने आप से पहले और उसके बाद आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे और आपके बारे में प्रभु क्या कहता है? मेरे और आपके बारे में, हमारे जीवन शैली को देखकर परमेश्वर क्या अनुभव कर रहा है? वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये लॉकडाउन, पैंडेमिक, अनिश्चितताओं का दौर, ये सारा माहौल चल रहा है, लेकिन इस माहौल के बीच में प्रभु के लोग एक जागृति की बाट जोह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले यह वचन जगत के अंत तक पहुंचना है। बहुतेरे लोग प्रभु के ऊपर अपना भरोसा, अपना आसरा रखना है। तो एक जागृति जिसकी तलाश
या जिसकी चाहत में और आप रख रहे हैं, हमें विश्वास करना है कि इन दिनों में पवित्र आत्मा उस जागृति के अंदर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। लेकिन कई बार जब हम जागृति ये शब्द सुनते हैं, कई प्रकार के विचार हमारे दिल में आते हैं। हमें लगता है कि भीड़, हमें लगता है चिन्ह चमत्कार, हमें लगता है बड़ी बड़ी चीजें वहां पर हो रही है। हाँ, ये सब जागृति का एक भाग है, लेकिन इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस जागृति के माहौल में जब पवित्र आत्मा व्यक्ति जीवनों को स्पर्श करता है, उनके जीवन के अंदर आधारभूत रीति से किन किन क्षेत्रों में बदलाव आना है, कौन कौन सी बातें हैं जिस पर परमेश्वर अधिक, मैं कहूंगा कि वेटेज देगा, या जिसको परमेश्वर अधिक महत्वपूर्ण तरीके से देखेगा। यहां पर इन पदभागों में 3 बातें मुख्य रीति से पौलुस उठाकर बोलता है। कुलुसियों के विश्वासियों के विश्वास के बारे में पहली बात, मसीह में उनका विश्वास। दूसरा, अन्य लोगों के प्रति उनका प्रेम। और तीसरा, वह आशा जो उसके 5वें पद में लिखा है कि उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। 3 बातों को पौलुस यहां पर उठाकर कह रहा है। मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास, दूसरा अन्य संतों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में तुम्हारा प्रेमपूर्ण जीवन, और तीसरा स्वर्गीय बातों के प्रति तुम्हारे अंदर क्या आशा है या नहीं। विश्वास, प्रेम, आशा, ये जो तीनों बातों का समागम हम बार बार वचन के अंदर हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 13 पद के अंदर हम देखें, वहां पर भी पौलुस इन पदों को दोहराता है। वहां लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पौलुस वहां पर भी कह रहा है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी बात है। तो प्रियो, आज की सुबह इस प्रार्थना सभा में जब मैं और आप प्रभु के कार्यों की बाट जोह रहे हैं, पवित्र आत्मा की मुलाकात को हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, इन 3 क्षेत्रों में हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। मसीह यीशु के प्रति हमारे विश्वास का स्तर क्या है, अन्य लोगों के प्रति हमारा प्रेमपूर्ण जीवन की अवस्था क्या है, और क्या वास्तव में हमारे अंदर वह आशापूर्ण जीवन शैली है जहां पर हम स्वर्गीय बातों की बाट जोह रहे हैं। इन तीनों बातों पर आधारित होकर एक जागृति की जीवन शैली मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा एक असाधारण आत्मिक जागृति के लिए इन दिनों में मुझे और आपको तैयार कर रहा है। यह विपरीत परिस्थितियां जो आज हमें दिखाई दे रही है, इन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर का आत्मा मनुष्य निर्मित कई बातों को, मनुष्य स्थापित कई बातों को ध्वस्त करके ऐसी कई बातों को पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर, मेरे और आपके जीवनों के अंदर स्थापित करना चाहता है, जिसके द्वारा मैं और आप प्रभु के आगमन में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के हम योग्य बन सके। पहली बात जो मेरे और आपके जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है, वह है हमारा विश्वास। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, हो सकता है, लेकिन किसी न किसी बात पर हर व्यक्ति विश्वास करता है। अगर आज आप छत के नीचे बैठे हैं तो आपका एक विश्वास है कि छत टूटकर नहीं गिरेगी, इसलिए उस छत के नीचे बैठे हैं। यदि आपको वह छत पर विश्वास नहीं है, आप नीचे नहीं बैठोगे। छत की बात छोड़ो, एक कुर्सी पर जब हम बैठते हैं तो हम भरोसा है, विश्वास है कि कुर्सी नहीं टूटेगी, इसीलिए हम बड़े आराम से कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन यहां पर जिस विश्वास के बारे में कहा गया है, वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह जो मैं कहना चाहूंगा, हमारा विश्वास किसी कथा कहानियों पर नहीं है,
किसी काल्पनिक बातों पर नहीं है, किन्हीं दंत कथाओं पर नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर है जो आज से 2000 साल पहले मेरे लिए और आपके लिए इस पृथ्वी पर उतर आया। उसने इस संसार में एक मनुष्य के समान जीवन को व्यतीत किया और 3.5 साल सेवकाई की, चिन्ह चमत्कार किए। क्रूस पर उसे चढ़ाया गया, क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा और उस यीशु मसीह ने कहा मैं दोबारा आने वाला हूं। हमारा विश्वास उस यीशु मसीह पर होना बहुत जरूरी है प्रियो। इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं, एक उद्धारकर्ता के रूप में हम मन में विश्वास करते हैं और जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, उस विश्वास के अंदर हमारी जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। बाइबल के अंदर कई स्थानों पर विश्वास के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर एक घटना को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, उस बात को थोड़ा सा और समझाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह कितना अधिक महत्व उस बात को दे रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 22 से 25 तक के अंदर यदि हम देखें, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में एक सफर में निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो प्रभु यीशु मसीह ने इनिशिएट की, जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला नाव में बैठने के लिए। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 22वां पद में हम देखते हैं, वहां लिखा है कि फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। प्रभु यीशु मसीह के कहने के आधार पर, प्रभु यीशु मसीह के उस निमंत्रण को स्वीकार करके चेले नाव पर चढ़े और नाव को खोल दिया। उन पद भागों में जब हम आगे पढ़ते हैं, नाव आगे बढ़ी, यीशु वहां पर नाव में सो गया, लेकिन उस नाव के सामने आंधी तूफान की हालात आ गई। वहां लिखा है कि नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। आंधी चल रही है, हवाएं बह रही है, नाव में पानी आ रहा है, लेकिन उसके बीच में यीशु मसीह सो रहा है। हालेलुया। चेले चिल्ला रहे हैं, चेले भयभीत हो गए और वे इस कदर भयभीत हो गए कि उन्होंने जाकर यीशु मसीह को जगाया और वे सवाल कहते हैं, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे इसकी मानते हैं। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक गहरी बात सिखाना चाह रहे थे। आप ध्यान से इन पद भागों को पढ़ेंगे। यीशु ने चेलों को कहा आओ हम उस पार चले। एक यात्रा में यीशु ने चेलों को आमंत्रित किया और उस यात्रा की मंजिल भी वहां पर उनको बता दी कि हमें उस पार चलना है। कहने के बाद में यीशु स्वयं उस नाव में था और यीशु बड़े आराम से वहां पर सो गया, लेकिन आंधी तूफान ने चेलों को हिला दिया, चेलों के अंदर संदेह उत्पन्न कर दिया, चेलों का विश्वास डावाडोल हो गया और वो कहने लगे प्रभु हम यहां पर डूब जाएंगे, हमारी जान खतरे में है। प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति में चेलों को पूछता है तुम्हारा विश्वास कहां है? हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, जब हर तरफ नकारात्मकता है, लोगों की नौकरियां जा रही है, आर्थिक मंदी का माहौल है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में क्या मैं और आप प्रभु पे भरोसा कर सकते हैं? क्या मैं और आप उस चट्टान पर अपनी निगाहों को केंद्रित कर सकते हैं जिसने हमारे पैरों को स्थिर किया है? हालेलुया। आंधी तूफान रहेगा, चुनौतियां रहेगी, लेकिन उसके मध्य में परमेश्वर का आत्मा चाहता है हमारे विश्वास की एक अलग पहचान प्रकट होनी है। जिस भवन की नींवें मजबूत हैं, आंधी तूफान में वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मेरी नींव मजबूत है। यदि आपके जीवन की जड़ें मसीह यीशु में आधारित है,
मसीह यीशु में आपने जड़ पकड़ रखा है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। यह आंधी तूफान आपके जीवन में पराजय की ओर नहीं, लेकिन यह आंधी तूफान आपके जीवन में एक नई मंजिल की ओर आपको पहुंचाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। हालेलुया। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, आपके जीवनों को देखकर मैं कहना चाहूंगा, यह समय है हमारा विश्वास प्रभु में हमें प्रकट करने के लिए। हमारी जीवन शैली के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा हमें इस बात को स्थापित करना है कि मेरा और आपका विश्वास अटल है, मेरा और आपका विश्वास दृढ़ है। हालेलुया। किसी इंसान के आश्वासन के द्वारा दिया गया विश्वास नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आड़ से, मेरे और आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके अंदर दिया गया विश्वास है। और इस विश्वास को इन दिनों में मुझे और आपको थामे रहना है। तो पहली चीज जो मेरे और आपके जीवनों में इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु से मांगना है, वो यह है, प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा दे। इन विपरीत परिस्थितियों में मैं थकने न पाऊं, मैं निराश होने न पाऊं, मैं हार मानने न पाऊं। विश्वास के स्तर को तू मेरे जीवन के अंदर बढ़ा दे। मुझे सुनने वाले प्रियों, एक जागृति की चाहत आप रखते हैं। पहली चीज जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है वह है एक व्यक्तिगत विश्वास जो मेरे और आपके अंदर मसीह यीशु के द्वारा निर्मित होना है। हमारी नींव मजबूत होगी तो विपरीत परिस्थितियों के मध्य में हम टिके रह सकेंगे। हालेलुया। यदि नींव मजबूत नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में हम टिके नहीं रह पाएंगे। आज बहुत तेरे लोगों के साथ में यह हो रहा है। जागृति केवल चिन्ह चमत्कार नहीं, जागृति केवल भीड़ जुटाना नहीं, लेकिन जागृति के अंदर अनिवार्य रीति से जो होना है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर हमारे विश्वास की जड़ें मजबूत होना है। और विश्वास की जड़ें कैसे मजबूत होगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा वो मजबूत होगी, पवित्र आत्मा की सहायता से वो जड़ें मजबूत होगी। और उन जड़ों की मजबूती की परीक्षा होती है जब आंधी तूफान का माहौल हमारे सामने आता है। हालेलुया। प्रियों, प्रभु पे आश्रित रहें, प्रभु पे हम भरोसा रखें। दूसरी बात जो पौलुस यहां पर उठाकर कहता है, चौथे पद में लिखा है, हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हैं। वो हमारे वर्तमान जीवन शैली को बताता है। यदि एक जागृति की जीवन शैली को हम चाह रहे हैं, यदि मैं और आप जागृति के उस माहौल में बने रहना चाहते हैं, हाँ, हमारे अंदर यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए। प्रभु के साथ की एक दीवानगी मेरे और आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन वह दीवानगी, वह विश्वास हमारे अंदर से प्रेम की धाराओं को प्रवाहित करना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 13 के अंदर कई बातों के वर्णन करने के बाद में पौलुस कहता है, विश्वास, प्रेम, आशा तीनों स्थायी है, लेकिन इन सबसे बड़ा प्रेम है। प्रियों, मेरे और आपके जीवन को अन्य लोग जब देखते हैं विपरीत परिस्थितियों के अंदर, क्या हमारे अंदर से प्रभु के प्रेम को अन्य लोग पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे? मैं विश्वास करता हूं कि इस अंत की जागृति में पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा प्रेम को प्रस्फुटित करना चाहता है। ऐसे लोगों को प्रेम करने के लिए जो शायद हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे होंगे, ऐसे लोगों को प्रेम करने के लिए जिनको मानसिक रीति से हम स्वीकार नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे इन दिनों में यह चाह रहा है। बाइबल के अंदर बहुत सारी आयतों के अंदर हम इन बातों के बारे में हम देख पाते हैं। पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय पूरा प्रेम के बारे में विस्तार से बताया गया है। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय उसका 8 से 10 के अंदर भी इस प्रेम के बारे में हम बहुत सारी चीजों को हम देख पाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 9वें पद को यदि हम देखें, वहां पर भी हम देखते हैं प्रेम के बारे में कुछ बातें वहां लिखी गई है। वहां लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इफिसियों 5 उसका 2 पद के अंदर लिखा है, हमें प्रेम में चलना है। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो,
जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों में चाह रहा है कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रेम ये संसार देखने पाए, हमारा देश भारत हमारे द्वारा सच्चे प्रेम को देखने पाए। एक स्वार्थी प्रेम नहीं, दिखावे का प्रेम नहीं, बाहरी भक्ति भाव नहीं, लेकिन दिल की गहराई से प्रभु का आत्मा चाह रहा है सबको अपनाने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करता है। आज कई बार कटुता का, द्वेषता का माहौल हमारे आसपास में है। कई बार हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी हमारे खिलाफ आलोचनाएं कर रहे हैं, कई विपरीत बातों को बोल रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह मेरे लिए और आपके लिए अवसर है, जब अन्य लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, कटुता का बीज बो रहे हैं, ऐसे समयों में भी मुझे और आपको उनसे प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वही बात को बताया। उसके प्रेम की पराकाष्ठा क्रूस पर जब हम देखते हैं, जब वह पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वह है एक जागृति की जीवन शैली जो इन दिनों में मुझे और आपको अपनानी है। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार आज होंगे, शायद कल नहीं होंगे, लेकिन मेरे और आपके अंदर यदि प्रभु का प्रेम प्रकट होगा और वो प्रेम हमारे अंदर से प्रस्फुटित होगा, वह प्रेम कईयों की जिंदगियों को रूपांतरित करेगा। हालेलुया। भारत तलाश रहा है, चंडीगढ़ तलाश रहा है, पंजाब ढूंढ रहा है, कौन है वह जिसके अंदर से एक निस्वार्थ प्रेम की धाराएं बह निकले। मेरी यह प्रार्थना है, पवित्र आत्मा इस पीढ़ी में मुझे और आपको विशेष अभिषेक दे कि हमारे अंदर से प्रेम बह निकलने पाए। रोमियो की पत्री 5:5 में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, और यह प्रेम जो हमारे अंदर डाला गया है वो हमारे अंदर से बहना है। हालेलुया। यह है जागृति की एक जीवन शैली जिसके लिए प्रभु मुझसे और आपसे चाहत रखता है। तीसरी और आखिरी बात जो मैं वहां पर रखना चाहूं, उसके कुलुस्सियों की पत्री के अंदर से उसी बात को मैं वापस लाना चाहूंगा। उसके 5वें पद में है, आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हैं। प्रियो, मेरी और आपकी आशा इस संसार की उपलब्धियां नहीं है, संसार की सफलताएं नहीं है, संसार का नाम शोहरत नहीं है। हमारे अंदर एक स्वर्गीय दर्शन विकसित होना बहुत जरूरी है। आज बहुतेरे स्थानों पे जागृति का माहौल जरूर होता है, लेकिन लोगों के अंदर उस स्वर्गीय दर्शन को कई बार स्थानांतरित स्थान नहीं मिल पाता है। लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, इस अंत के दिनों की जागृति के अंदर हमारी चाहत स्वर्गीय बातों की होनी चाहिए। पुराने नियम के संत लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनके बारे में इब्रानियों का लेखकर्ता कहता है उसके 11वें अध्याय के अंदर और उसके 13 से लेकर 16 पद में यदि हम देखें, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 और 2 में हम देखते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मुझे सुनने वाले प्रियो, जब प्रभु का आत्मा मेरे और आपके जीवन में वास्तविकता में कार्य करता है, हमारे अंदर एक बदलाव आता है, हमारी रुचि बदल जाती है, हमारा भीतरी मनुष्य प्रबल हो जाता है, और जब हमारा भीतरी मनुष्य प्रबल होता है उसकी चाहत पृथ्वी पर की बातों की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों की होती है।
हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लेता है, पवित्र आत्मा फिर हमारे जीवन को रूपांतरित करता है और पवित्र आत्मा स्वर्गीय बातों की ओर हमारे ध्यान को खींचना आरंभ करता है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, यदि पुराने नियम के भक्त लोगों के अंदर इस कदर आशा थी कि वे स्वर्गीय बातों की खोज में लगे हुए थे और उसको अपना स्वदेश समझकर इस पृथ्वी पर परदेशी की नाय यदि उन्होंने जीवन को व्यतीत किया, तो मैं और आप जो मसीह यीशु के साथ में जिलाए गए हैं, कितना अधिक हमें स्वर्गीय बातों का अभिलाषी होना है। हालेलुया। जिस जागृति की हम बात कर रहे हैं, वो जागृति इस पृथ्वी पर हमें संपन्न बनाने के लिए नहीं, इस पृथ्वी पर केवल हमें भला चंगा एक जीवन बिताने के लिए नहीं, या दीर्घायु बनाकर केवल पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं, लेकिन उस जागृति का मकसद यह है कि यदि यीशु मसीह का आगमन हो या हमारी मृत्यु हो जाए, तब तुर ही फूंकी जाएगी, हम उस आवाज को सुनकर हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए। लेकिन यदि वह होना है, तो आज जब वर्तमान में जब हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारी आशा स्वर्गीय बातों पर लगी होनी चाहिए। हमारे जीवन का केंद्र वो स्वर्गीय बातें होनी चाहिए। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह ये 3 बातें मैं आपके जीवन में बोलना चाहता हूं। हमारी प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए, हमारे वचन अध्ययन का मकसद क्या होना चाहिए। प्रभु, मेरे विश्वास के स्तर को तू बढ़ा। जो विश्वास आपने मुझे दिया है, कैसे मैं उस विश्वास पे आगे बढ़ सकूं। दूसरा पत्रस पहले अध्याय के अंदर इस विश्वास को बहुमूल्य विश्वास के रूप में प्रतिपादित किया गया है। यह जो बहुमूल्य विश्वास जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के अंदर किया है, उन बहुमूल्य विश्वास के ऊपर हमें कई बातों को निर्मित करना है। और जब उन बातों को हम निर्मित करते हैं, वह मसीह की जीवन शैली को मेरे और आपके द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। और प्रियो, जब मेरे और आपके अंदर मसीह का मन आ जाता है, जब हम मसीह की जीवन शैली व्यतीत करने लगते हैं, इसके बाद हमारे जीवन का मकसद स्वर्गीय बातें हो जाती है। हमारे जीवन का लक्ष्य अनंतकालीन बातें हो जाती है। उस फोकस को कभी छोड़ना नहीं है। प्रभु चंगा करता है, प्रभु हमारे कर्जे को मिटाता है, आर्थिक रीति से वो हमें संपन्न करता है, लेकिन ये कोई भी बातें हमें अनंतता में नहीं पहुंचा पाएगी। यदि हमें अनंतता में पहुंचना है, जब प्रभु ये सारी चीजें देगा, इन सारी चीजों के मध्य में हमारी आंखें प्रभु पर केंद्रित होना बहुत जरूरी है। तो मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हमारे विश्वास की स्थिति क्या है, हमारे प्रेम के बारे में अन्य लोग क्या गवाही दे रहे हैं। क्या मेरे और आपके अंदर स्वर्गीय बातों की खोज मेरे और आपके अंदर पड़ी हुई है? यदि ये तीनों चीजें हमारे जीवन के अंदर होगी, हम उसी पद के अंदर हम आगे देखते हैं। 6ठा पद कहता है, जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में, एक फलवंतता का जीवन हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी जीवन शैली में यदि प्रकट होना है, तो इस प्रक्रिया से होकर हमें अपने आप को गुजारने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 16 पद को यदि हम देखें, तो वहां पर एक नियुक्ति आदेश के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 का 16, वहां लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। प्रिय, प्रभु का आत्मा कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। न केवल चुना, लेकिन मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम एक फलवंत मसीही जीवन को व्यतीत कर सको। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों के मध्य में, हमारे जीवन के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के मध्य में, एक बात को आप हमेशा समझिए, परमेश्वर हमारे जीवन को रूपांतरित कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा क्लेशों के मध्य में हमारे जीवन में एक नया कार्य कर रहा है।
रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 3 से 5 में हम देखते हैं, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, हम सवाल उठा रहे, प्रभु ये विपरीत परिस्थितियां क्यों? हम तो जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 2020 की शुरुआत में हमारी आशा थी, प्रभु आपका अद्भुत कार्य प्रकट होना है, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियां क्यों? प्रभु का आत्मा नबूवती तौर पे मुझसे और आपसे कहता है, प्रभु हमारे अंदर कुछ कार्य करना चाहता है, हमारे भीतर पवित्र आत्मा का रूपांतरण करना चाहता है। हमारे बाह्य प्रकटीकरण को पवित्र आत्मा ने ध्वस्त कर दिया, मनुष्य निर्मित कई बातों को पवित्र आत्मा ने रोक दिया, और प्रभु कह रहा है मैं तेरे भीतर एक कार्य को करना चाहता हूं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाहत रखता है, हमारे भीतर एक कार्य को होना है। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? हमारे भीतर एक रूपांतरण होगा, हमारे भीतर एक परिवर्तन होगा, भीतर से एक फलवंतता हमारे अंदर आरंभ होगी, और वो फलवंतता हमारे जीवन के बाह्य क्षेत्रों के अंदर प्रकट होना लगेगा। प्रभु ये चाह रहा है, भारत प्रभु के प्रेम को पहचाना है, पंजाब मसीह यीशु के प्रेम को पहचाना है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा, आपके द्वारा। हालेलुया। जागृति की एक जीवन शैली के लिए पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको आमंत्रित करता है। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, क्या आप अपना जीवन प्रभु को सौंपने के तैयार हैं? क्या आप आज की सुबह प्रभु से कहना चाहेंगे, प्रभु मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ा? चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, ये सब चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु का आत्मा चाह रहा है वचन पर हमारा विश्वास दृढ़ होने पाए। आंधी तूफानों के मध्य में निशब्द होकर, शांत रहकर प्रभु पर जो आपका भरोसा है, उस भरोसे को प्रतिपादित करने के लिए, प्रतिबिंबित करने की एक जीवन शैली के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। हमसे घृणा रखने वाले, हमारी आलोचना करने वाले लोगों को प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। ये संसार की बातें, संसार की लुभावने वाली बातें, प्रलोभन हमें रोकने न पाए। इन बातों से बाहर निकलकर उन स्वर्गीय दर्शन के पीछे दौड़ने के लिए, स्वर्गीय बातों के पीछे दौड़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करने पाए। मैं एक क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आपकी आंखों को बंद करें, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक क्षण में आपको देना चाहूंगा, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में इन बातों को तो बढ़ा, विश्वास के स्तर को तो बढ़ा, अन्य लोगों को प्रेम करने के लिए तू मेरे अंदर मदद कर। मेरी आशा इस संसार की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर बनी रहने पा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आज के सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मिलकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से इस कलीसिया का नाम है सिटी लाइट, नगर की ज्योति, प्रभु ऐसा इस कलीसिया के साथ में होने पाए। जितने विश्वासी लोग इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन को देखकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक दीपक के समान प्रकाशमान होने के लिए हर एक को आप मदद कीजिए पिता। इनके जीवन के विश्वास की गहराई को अन्य लोग देखने पाए, इनका प्रेम अन्य लोग अनुभव करने पाए, और इनके अंदर जो स्वर्गीय बातों की आशा है वो अन्य लोगों के जीवन को आपकी ओर आकर्षित करने पाए। प्रभु जी, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अद्भुत तरीके से इन दिनों में हर एक को आप बलवंत कीजिए, आप में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक और बार आप सभी को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके संग रहे। थैंक यू।